4 साल से बार बार इनको बोल रहा है, मतलब रेमिनी होने से पहले से बोल रहा है। इस जगह पे जो आत्मा आती है वो कोई कच्ची आत्मा नहीं आती, परमात्मा के लाडली आत्मा थी। यहाँ पर लाडली आत्मा परमात्मा ने छाट छाट के लिए ये आत्मा आती है। नहीं आज नहीं आती, आप कोई आएगा तभी चला जाएगा। पिछली बार देखे ना, पिछली बार जो पहले आए थे आप लोग, एक साल से पहले हाँ मुंबई क्योंकि थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी मतलब चर्चा हुई थी बस आनामी लोग की, आगे जीव से प्यू बनने की थोड़ी चर्चा हुई थी। आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं उसमें हुआ, ज्यादा आप नहीं आए थे उस time। नहीं उसमें भड़क गया मैं जिस हिसाब नहीं भड़के नहीं है, थोड़ी बहुत विचार किया उसके ऊपर छोड़ दिए, फिर उसके ऊपर विचार नहीं किए, किसी ने भी विचार नहीं किया। ज्ञान के आधार मतलब दास ने गुरु जी के सत्संग के अनुसार दिखाया था ना हम लोग को, इसलिए नहीं भड़के, वो शांत रहे, लेकिन उनके ऊपर उस टाइम असर नहीं हुआ बिल्कुल भी। सब आप ही थे ना भगत जी? हाँ ये भी आए थे, हम थे कहीं से, मोहन भगत जी थे, मोहन भगत जी फिर थे। उनके साथ वो भी आए थे, उनके साथ में और 4-5 लोग आए थे। आए थे आप भी? मैं भी था बोलो ना। आप आए जब थे? एक बार ये आए थे, मोहन भगत जी आए थे, तब हम नहीं आए थे। हाँ वो और नहीं आए एक बार जो है फिर मोहन भगत जी आए थे और परवीन भगत जी भी थे, तो उस समय हम आया था वही। और नहीं अपने आए थे, नासिक वाले भगत जी वही तो हैं। आए थे, इन लोग को भी दो बहुत उखड़िया लेके गए थे अगर ना गुड्डी के लिए, हाँ, दूसरी बार है। अनिल भगत भी आए थे बराबर। उसी से। वो मोहन भगत जी के साथ में आया था, वही आया था रियाज संधू सभी, और वो भगत जी के घर पे तो मैं जो हूँ उसको मोहन भगत भी आप आए थे ना वो? हाँ मैं आए थे, मैं मोहन भगत भी विरोध नहीं कर रहा था इस बार, तो इसीलिए इस बार कुआं ढूंढ रहे थे ना, पिछली बार आए हाँ, थे तभी तो कुआं आए ढूंढ थे। रहे थे। नहीं से पर कर ना वहाँ पे हम भगत जब जिक्र हुआ था तो आप तो जब बताया था कि लोग अनामी जाएगी तो हम समझ गए थे, लेकिन उसी पे हम रुक गए थे क्योंकि उसके आगे चर्चा की नहीं, हमने पूछा नहीं। उसके बाद हाँ चर्चा हुई स्टार्टिंग, नहीं। उसके बाद जब कबीर सागर पे जब सरलास चल रहा था उसमें वो पवन भगत जी बताया कि वहाँ पे अनामी लोग में परमात्मा अकेले रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाता है, परमात्मा अकेले ही रहते हैं वहाँ पे। मतलब आप जैसे उसमें बताया कि जैसे कि परमात्मा अपने शरीर से जितना आत्मा को निकालना था निकाल लिया, अब दोबारा कभी अंदर अपने अंदर नहीं समाते हैं, अब अकेले रहते हैं। तो इस पे हम मतलब हो गए तो क्लियर हो गया कि चाहे तो कबीर सागर दिखा रहे, तो फिर दोबारा जब आया तो वहाँ पे तो वहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि उस समय ज़्यादा चर्चा हुई नहीं थी ना, थोड़ी ही हाँ, लेकिन उसी पे रुक गए थे। थोड़ा चर्चा हुई लेकिन उसके ऊपर हाँ कुछ हुआ, ये नहीं था ना, एकदम सीरियस होने जगह जैसे कोई बात नहीं थी उस time। हाँ जिस टाइम ऐसी बात बता दी परमात्मा ने, यार सतलोक में जन्म मरते होगा क्या करेंगे, उस टाइम तो आग लग गई भगत जी दिमाग में। बिल्कुल दास ने तो मतलब दास पहले से ही परमात्मा आनंद लोग चाहते, मतलब सतलोक चाहता ही नहीं था, क्योंकि ऐसे सतलोक में नहीं जाए जहाँ हमारे भगवान नहीं है, जहाँ पर हम अपने पत्नी के साथ खुश रहे, जहाँ पर अपने मतलब वो भी पता था कि दास को मतलब ये नहीं पता था कि वहाँ पर जन्म मृत्यु होती है, ये नहीं पता था वहाँ पर सतलोक में जन्म मृत्यु होती है। ये पता था वहाँ पर अमर रहते हैं, इतना पता था। ये नहीं पता था कि सतलोक में जन्म मृत्यु होती है, वहाँ पर चौरक योनि है, ये नहीं पता था दास को। लेकिन वहाँ जाने का मतलब मन भी नहीं होता था, उस लोक में देखता भी नहीं था दास, बस परमात्मा के पास जाए, बस परमात्मा के आनामी लोक में समा जाए। और इतना सोचता था पहला, इतना ध्यान था दास को, सतलोक परमात्मा बता दिया है सतलोक में जाएंगे, सतलोक से फिर आगे भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ मैं भी यही सोच ये रहा था बात कि यहाँ तक जाएंगे सब लोग, लेकिन परमात्मा भी वहाँ से फिर आगे भक्ति करेंगे। यही बात पकड़े पहले भी आता है मोहन भगत जी, यही बात तो पकड़े कि हम सतलोक जाएंगे, सतलोक से की ऊपर के फिर भक्ति चालू हो जाएगी। लगता था कि हम जाएंगे, परमात्मा तो भेद खोल रहा है, जाएंगे तो पता था कि पहले शब्द फिर भक्ति, लेकिन हम पता कि वहाँ जाएंगे, ऐसा आत्मा हिलोर मारती थी कि वहीं जाएंगे। नहीं हम लोग कैसा हिलोर मारते थे, उसमें मैं अपना स्थिति बताता हूँ। जब जैसे आप उस समय जिक्र किया था ना, उतना में सीरियस नहीं आया। ये क्या हम सोच रहा था कि यहाँ से पहले सतलोक जाएंगे, और अगर हम लोग अलग है यार अनामी लोग है, तो परमात्मा फिर वहाँ से उसको जो भक्त जाएंगे तो फिर वहाँ से परमात्मा उसको भक्ति बताए। ऐसे ही मतलब ऐसे मेरा मानता था कि जाना है कि अनामी लोग जाना है। अंगड़ाई लेती थी आत्मा अंगड़ाई लेती थी, लेकिन यहाँ फंसते थे कि पहले सतलोक चलेंगे, यहाँ भक्ति करके परमात्मा निकाल रहे हैं इस ब्रह्मांड से, उसके बाद में वहाँ से फिर परमात्मा जो भक्त जाना चाहेगा तो परमात्मा वहाँ से भक्ति बताए। वैसे ऐसा ही एकदम प्रबल प्रेरणा हो कि बाबा बस कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने परमात्मा शरीर में शामिल हो जाए। लेकिन परमात्मा में शामिल तो नहीं हो सकते ना, ऐसा ऐसे बोलता था, उदास होता रहता था, सतलोक के बारे में सोचता तभी उदास हो जाता था, सतलोक में जाके क्या करें, ऐसा तो जीवन है वहाँ पर जैसे यहाँ पर है।
वहाँ पर वह पत्नी बनेगी, वहाँ पर बेटे बनेंगे, वो ये बनेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा 84 बनेगा, लाख क्यों नहीं जैसे है? ये पर बन रहा है वहाँ पर वो बनेगा। तो वहाँ जाके क्या फायदा? परमात्मा बस अपने अंदर संभालो। लेकिन परमात्मा ज्ञान बताता था कि उस टाइम ज्ञान नहीं था, इसलिए बोलता था परमात्मा ठीक है वहाँ यहाँ से नहीं हो जाओ, वहाँ जाके पहला हम भक्ति वहाँ से निकल के अनामी लोग की भक्ति करेंगे, वहाँ जाके हमने सुना होना परमात्मा, वहाँ भी जाके बस अनामी आपके अंदर ये कैसे हमारा सम्मिलित हो। लेती थी कि वहाँ से भी जाकर भक्ति करेंगे हाँ, आगे। वहाँ से कैसे तुरंत, यहाँ से कैसे तुरंत निकलना चाहते हैं ना, वैसे वहाँ से भी तुरंत निकल के आपके अंदर समा जाए, बस इतनी प्रबल इच्छा थी, बस अनामी लोक में चला जाए, अनामी लोक में चले जाए, अनामी लोक में चले जाए। अंग्रेजी ऐसा ही लेती थी था। भगत जी, हाँ। अंग्रेजी लेती थी कि हम आज से अपनी भक्ति करके आएंगे। उसके बाद परमात्मा धीरे 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 करके परमात्मा बार बार दिखा रहे हैं आगे जाना है। परमात्मा बहन जी को ऐसे बैठे थे कृष्ण बहन जी, और परमात्मा आए इनके पास, आए और वो क्या किए, उनको उठा के लेके चले गए। मतलब आंखों के सामने ऐसा हो रहा है, आंखें खुली ही आंखें, और लेके चले गए, और वो सतलोक आ गया। इनके ऊपर ऐसा जो नहीं रहते, मतलब बर्थडे के होते ऐसा रख देते हैं मुकुट, छोटा सा टोपी। हाँ ऐसा, हाँ ऐसे छोटा सा रहता है, इतना ही रहता है, देखिए ऐसा रहता है। तो उसके उनके मुंह के ऊपर, मतलब सिर के ऊपर लगाया हुआ था। गुरु जी साथ में थे, उनको भी पता था कि सतलोक में मतलब हमको अनामी लोग जाना है, मतलब दास के माध्यम से परमात्मा बताया था। तो उसके बाद दृढ़ ज़्यादा दृढ़ होते ही चले गए, हम अनामी लोग सतलोक जाना है, हमें सतलोक नहीं जाना है, अनामी लोग जाना है। सतलोक जाके क्या करेंगे हम, क्या ऐसा ही है जैसे यहाँ पर जन्म होता है वैसा वहाँ पर जन्म होता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी होने लगी थी भगत जी। और वहाँ पर जाके क्या करेंगे, मृत्यु, ये नहीं पता था कि जन्म मृत्यु वहाँ पर होती है, ये नहीं पता। फिर भी इतना पता चल गया था कि अनामी लोक में जाना है, बस अनामी लोक में जाना है। परमात्मा ने क्या किया, सतलोक में इनको लोग को सतलोक के पास ले गए, वहाँ पर परियां उड़ रही है, बहुत ऐसे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस सतलोक को ठोकर मार दिया, परमात्मा की तरफ देख लिया। उसी टाइम उनको उठा के परमात्मा ने अनामी लोक के ले गए। अनामी लोक में जाके परमात्मा, बहुत बड़ा उनका स्वरूप है परमात्मा गुरु जी का, वहाँ पर उस स्वरूप में अपने छाती में समा लिया भाई जी को, देखो माँ अपने बेटे को छाती से लगा प्यार से लगाता था। वैसे परमात्मा ने ही आत्मा को अपने अंदर समा लिया। उस टाइम में इतनी खुशी हुई भगत जी, बताओ क्या। उस टाइम तो ऐसा हो गया कि बाबा परमात्मा तो हमको बता रहे अनामी लोग के लेके जाना चाहते हैं, रात भर दिन भर दिन में वही खुशी में, इसी खुशी में आनंद से, मतलब आनंद ही आनंद, रात भी नींद नहीं लगी। उसी टाइम उसी के बारे में सोचते रहे, बाबा परमात्मा यहाँ से डायरेक्ट अनामी लोग लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से। फिर वहाँ से धीरे 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 थोड़ी शंका होने लगी। उसके बाद फिर परमात्मा शंका शंका उत्पन्न कौन करता है, परमात्मा उत्पन्न किया। और शंका से अनामी लोग से बाबा चाहे हम चले जाते हैं, नहीं जाते हैं, कैसे है क्या है, बस दृढ़ संकल्प इच्छा कर दी। उसके बाद परमात्मा क्या करते थे, 1 2 3 4 दिन तक प्रबल आज से इच्छा, मतलब शंका करता था। उसके बाद ऐसा ठोक के प्रमाण देता था अनामी लोग का। उसके बाद और आत्मा दृढ़ होती थी, पर और एक 15-20 दिन चला गया। उसके बाद अंदर से फिर से आत्मा का परमात्मा क्या करना कि अनामी लोग के लिए शंका उत्पन्न कर देगा। शंका उत्पन्न करने के बाद और 2-3 दिन के बाद और ऐसी प्रबल, ऐसी सत्संग कैसे प्रेरणा, ऐसे वीडियो भेज देगा कि वो फाइनल हो जाए। ऐसे करते करते 10 लाख तक ऐसे दृढ़ हो गया परमात्मा। अनामी लोग के पास, अनामी लोग के आपकी सिवा कुछ भी नहीं, ये परमात्मा आप ही चाहिए। तब परमात्मा धीरे धीरे, एक बार दास के साथ ऐसा हुआ, मतलब थोड़ा नया रहता है, ज्ञान का आधार नहीं रहता है, तब थोड़ा डगमग हो जाता है। दास पहला क्या हो गया, उसमें चंदन भगत से चर्चा किया था भगत जी अनामी लोग बता रहा है। भगत जी चंदन भगत जी पहले बार आए थे, अनामी लोग के बता रहा है भगत जी डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं क्या, कहीं परमान है। बोला भगत जी भी देखो तो थोड़ा होल्ड लो, देखता हूँ ऐसे परमान नहीं आ रहा भगत जी। तो बोला भगत जी पहले हम लोग सतलोक चलेंगे, तब न सिर्फ वहाँ से परमात्मा बताएंगे ये सब। फिर वहाँ से फिर जो आगे भगत बढ़ेंगे भगत जी उसको आधार से, जैसे कि यहाँ से भगवान से हम लोग निकल रहे हैं, परमात्मा 4 नाम 7 नाम और प्रथम नाम बता रहे हैं भगत जी, निकलने की मर्यादा इतना है। और जब अनामी लोग जाएंगे वही वहाँ भी कुछ और मर्यादा परमात्मा बचाएंगे ना, फिर सतलोक से भगत जी जाने के लिए। तो बोला ठीक है, अभी देखो भगत जी एकदम धीरज मत हो, धीरे धीरे देखो कहाँ से परमान आ रहा है, परमान मिलेंगे तो जो ऐसे आगे तो बात बढ़ेगी। दास के साथ ऐसा हुआ कि डगमग था अनामी लोक में जाने के लिए, और सतलोक में लोग क्या करें, कैसे करें। आत्मा तब अंदर से वो करने वाला सब वही है,
अंदर सतलोक करे को कराए हाँ वैसा करे कराए वैसा ही हमारे में होता है कि आप बोल लेकिन जो हम लोग को अपना स्थिति बताता हूँ, उसमें भी अंगड़ाई रहती थी भगत जी की अनामी लोग का। सतलोक जाएंगे और सतलोक से फिर तुरंत वहाँ परमात्मा से भक्ति बनेगी, पर आगे के रास्ता पर मानेंगे सतलोक अनामी लोग। ऐसा तो फील होता था अंदर। क्या हो गया एक दिन ऐसे बैठा था दास, परमात्मा है किसी बच्चे को नहीं उठा के लेके जाते ऐसे करके, ऐसे करके उठा के वैसे परमात्मा दास को उठा के ले गए और सतलोक आ गया। सतलोक आ गया तो थोड़ा थोड़ा बहुत दास का सतलोक में थोड़ा ये था आस्था, और आसाना लोग में भी आस्था थी, मतलब शंका में था, शंका था। उस टाइम परमात्मा क्या किया, बार बार वो तड़प नहीं बन रही थी ना, परमात्मा आज सतलोक को छोड़ दे और अनामी लोग को पकड़ दे। तो परमात्मा आए और सतलोक में आए, सतलोक के पास आके मुझे सतलोक में छोड़ दिया। और आप सतलोक में नहीं है परमात्मा, वहाँ पर परमात्मा देखते भी नहीं सतलोक को। सतलोक परमात्मा न देख के ऊपर चले गए अपने घर, अपने सतलोक में। वो मतलब आपको छोड़ दिया वो हाँ, आप मुझे छोड़ दिए सतलोक में, लेकिन आप नहीं अंदर आए, अंदर भी नहीं है। उसके बाद दास ने आप परमात्मा तो दिखाई दे रहे थे, परमात्मा ऊपर चले गए। फिर वहाँ पर दास क्या करा, चिल्ला रहा था, फिर गुरुजी की राह देख रहा था, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, नहीं रहना गुरुजी इस लोक सतलोक में, नरक में नहीं रहना, परमात्मा आ जाओ, परमात्मा आ जाओ, परमात्मा रो रहा है। वहाँ पर में से खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, खुले के रो रहा है वहाँ पर सतलोक में बैठ के, पर गुरुजी आ जाओ, हमारी गलती हो गई गुरुजी। गुरुजी आई ही नहीं, सिवटी गलत आई नहीं। उसके बाद सपना टूट गया। उसके बाद तड़प बने, हे परमात्मा माफ कर दो, परमात्मा सतलोक के नाव मतलब उसकी तरफ देख के थोकेंगे नहीं, परमात्मा आपसे दूर करेंगे वो लोग, जो लोग जो सतलोक हैं, आपसे हमको दूर कर दे, क्या फायदा सतलोक का, क्या करे इसे सतलोक को। यहाँ तो आप बता रहे सब का ये सब ऋण संबंध जुड़ा है, 8 समय में 12 बटा, वो क्या है फिर, वो भी ऋण संबंध जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ से निकल के आप वहाँ से हमारी इच्छा से आप वहाँ पर ले गए तो वहाँ तो क्या होगा, वहाँ पर ऋण संबंध बन जाएगा। वैसा ही यहाँ पर जैसा यहाँ पर है, वहाँ जाके क्या करे परमात्मा, फिर रोने लगा। फिर उसके बाद परमात्मा 1 महीने के बाद फिर आए और ऐसे लेके गए और डायरेक्ट अपने सीने में समा लिया। तब शांत हो गया आत्मा, है परमात्मा आप दृढ़ता से, तब से परमात्मा ने क्या दृढ़ता करवा के, दृढ़ता दे के तब परमात्मा आगे बढ़ते। सतलोक का नाम भी निकाले ना तो ऐसे लगता है नाम भी ना है, कोई भी उसके बारे में बोले भी ना सतलोक के बारे में, ऐसा गंदा लोग है। यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक है भगत जी। ये लोग तो अच्छा है, इससे मोक्ष हो सकता है, लेकिन वहां से सही बात है। यहाँ ये मुक्ति खेत यहाँ से होता है मुक्ति ना, खेत बताइए, बल्कि यहाँ पे देखो एक जैसा देखा जाता है। सतलोक में तो 3 है एक जगह पे, क्या कि सिर्फ आदमी पुरुष रहेंगे, एक जगह पे क्या रहेगा आदमी और लेडीज रहेंगे, एक जगह पे पहाड़ से क्या 3 पहले तो झगड़ा यही हो रहा है। 3 डिवीजन जो बताया तो कौन जी करते थे, 3 डिवीजन में बटा हुआ है। एक तरफ सब बगत रहते हैं, एक गाँव में झरना बीरना है, एक गाँव में परमात्मा बताया। अभी इसमें जीने की राह में नहीं बताया परमात्मा ने, अब कबीर सागर में नहीं बताया। 10% तो क्या है सब सृष्टि है, 90% क्या है मैथुन सृष्टि। जहाँ पर मैथुन सृष्टि मतलब क्या है, नाड़ी तंत्र से बना शरीर, हाँ ऐसा ही नाड़ी तंत्र से बना हुआ, लेकिन नूर है थोड़ा ज्यादा, तेज है ज्यादा दिन टिकेगी। परमात्मा क्या पता है किसका नहीं, ये नाड़ी तंत्र का शरीर परमात्मा का नाड़ी तंत्र का शरीर नहीं है। परमात्मा का अकेला के पास नाड़ी तंत्र का शरीर नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि वहाँ पर भक्तों का नाड़ी तंत्र का शरीर नहीं हुआ। परमात्मा ने शुक्र है माकायम, परमात्मा का ये जो रूप है परमात्मा का है, वहाँ पर भक्तों का नहीं है, और वहाँ रहने वाले भक्तों का नहीं है वहाँ पर। ऐसा वहाँ पर तो सब लोग जहाँ परमात्मा में समा जाएगा ना, तब उसका शब्द रूप हो जाएगा। उसके भी बता दिया परमात्मा ने, माया है वहाँ तो उसका अंत भी है ना, शब्द, हाँ जैसे माया उसका अंत है ना भगत जी, माया सहित है हो गया, वो माया रहित नहीं है, माया सहित हो गया, माया सहित हो गया। जब तक जो आत्मा जो है परमात्मा में, हम सब सोचते हैं शब्द रूप क्या है, इसके बारे में बता दिया परमात्मा ने कबीर सागर में बताया। इसके पवन बुकी के माध्यम से उसको मतलब वीडियो बता रहे थे, उसमें बताया परमात्मा ने, ये मुक्ति बोध में है वो, उसमें बता दिया। वो अभी नहीं मिल रहा है दास को, उसको अभी खोजना पड़ेगा, परमात्मा दया करेगा। ऐसे मतलब ऐसे नहीं खोजते बैठते हम, खोजे रहेंगे यहाँ पर देखिए नहीं,
जब पूरा ऐसे कभी भी आप हम लोग देखेंगे, आप लोग परमात्मा जब देते हैं ना, तब हम देखेंगे ऐसा कहाँ पर है क्या है, फिर तुरंत संकेत दे देंगे यहाँ पर जो को तो परमात्मा रजा होती है तभी मिल जाता है। वैसे वहाँ पर परमात्मा का शब्द रूप में तो ऐसा नहीं है जैसे मतलब परमात्मा में समा जाओ मतलब वहाँ पर अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहाँ पर है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर ऐसा नहीं परमात्मा ने बताया कैसा है, यहाँ काल का है, काल लोक का है। काल लोक कैसा सूक्ष्म शरीर है बताया ना परमात्मा ने। सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर गंदगी भरती है, ऐसा वाला शरीर नहीं है वहाँ पर है सूक्ष्म शरीर, लेकिन ऐसा वाला नहीं है, वो तो अलग ही सूक्ष्म शरीर है। वो तेरा उसको बोलते हैं शब्द रूप, उसको बोलते हैं शब्द रूप। शब्द रूप का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म वहाँ पर सूक्ष्म शरीर है, आकार में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, आकार में नहीं है। इसलिए रहा तो सिर्फ उसी को मालूम पड़ेगा। हाँ उसी को मालूम पड़ेगा। सब आत्मा एक में एक सबको वहाँ पर रहेगी आत्मा परमात्मा के पास, सबकी आत्मा रहेगी। जितनी जितनी मोक्ष प्राप्त की आत्मा है ना, वहाँ पर बिल्कुल राग द्वेष नहीं है, बिल्कुल सुधा किसी को ये नहीं करते। मतलब राग द्वेष कहाँ होता है, जहाँ इच्छा होती है वही तो राग द्वेष होगा। राग द्वेष होती है, इच्छा खत्म हो जाएगा वहाँ से। इच्छा खत्म हो जाएगी, काल को इच्छा बनी बनेगा बनी। तब कुरम से अलग हो लिया, राज अपना मांगा सब। हाँ राज से कुरम से मांगा, उसके साथ झगड़ा किया। वो बोला कुरम क्या बोला, उसको जी से मार दूंगा। जी से कैसे मारेगा, वापस सतलोक में तो अमर है ना। नहीं कुरम बोला था मारने के लिए ना, वही ना कुरम ही बोला था ना, कुरम बोला था। उसमें भी तो विकार है ना, जी समझने का बस गढ़ूंगा नहीं भगत जी, समझने का फिर जी से है। मार दूंगा बोला वो, जान से देखो इसमें है सब प्रमाण। परमात्मा शासन बताए ना कि मैं इसको मारूंगा, बोले कि इसको अभी मारूंगा ना, मत जी से मार दूंगा बोल रहे हो। ऐसा मत करो बोले, ऐसा मत बोले ऐसा मत करो। हाँ परमात्मा बोला ऐसा मत वो करो। छोटा है ना, वो अलग भी कर दिया। तुम्हारा छोटा भाई है। तो उसमें मान ये तो गलती किया, लेकिन उसमें क्या हंस विकार यही है। विचार करके सत्तर युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने तप किया कबीर साहब के सामने, सतपुरुष के सामने खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर से सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी और क्लेश नहीं रहेगा, दुख दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, अकाल मृत्यु नहीं होया करेगी। जब आदिनी से सृष्टि रचन की सामग्री लिया होगा तो। परंतु निरंजन ने जाकर कुरम से बेअदबी करी और उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतार कर इस प्रकार 3 मुकुट उतारे। जब वो वहां पहुंचा कुरम के पास, कुरम कहने लगा भाई की काम आया। निरंजन बोला कि मैंने सामग्री चाहिए सृष्टि रचन की। अब किसने बताई, सतपुरुष ने, पिताजिया ने। अब तेरे पास सामग्री है तो बिल्कुल से, पर दूंगा जब सतपुरुष तो मैं पूछ लूंगा। यह बहुत अनमोल चीज है भाई, उन्होंने तेरे कहने नहीं देता। अब निरंजन का उठा छो, अब मैंने बेवकूफ समझा है तो, अब बेवकूफ कति नहीं समझता क्योंकि इसमें गुस्सा है, वो सतोगुणी है। ने बोला मैं एक बार महाराज से टेलीफोन कर लूं, पिताजी आते फिर तो मैं ले जी, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। वो समाधि लाकर संत अपनी बात करने की खातिर आंखें बंद करके समाधिस्थ होकर तार जोड़ना चाहे था, टेलीफोन करना करा कर संत। लेकिन निरंजन ने निस्वाया के 1 घंटा लाओगा, पकड़ कर उसके न्यू मुकुट और न्यू कर दिया। वो मुकुट हाथ में आ गया। अब तो मेरी बात सुन के तो न्यू था और मुकुट हाथ में आ गया। उस मुकुट में से ये 9 लाख तारे, 5 तत्व और 9 ग्रह, ये सब आप अपने स्थान पर घूमने शुरू हो गए। जितने भी इसमें ये सब कुबाड़ भर रखा, सब आप अपने स्थान पर शुरू। इतने बड़े बड़े लकड़ी। उसके बाद अब सुनियो, आपका मन में वहम होगा कि साके मुकुट हो गए, इतने बड़े बड़े कुबाड़ सूरज के से भी उसका माए छप रहे थे। अब यथार्थ बताएंगे, आपको यकीन होगा। तो क्या हुआ, 3 मुकुट उतारे, तीनों में इस प्रकार ये सब वस्तु निकल आई, चांद सूरज वगैरह सब कुछ। 21 ब्रह्मांड तक की जो सामग्री है उसको प्राप्त हुई, मैं जो रची हुई रचना है। तो फिर और चला गया वो, तो क्यों उसका काम बन गया। तो पूर्व ने फिर शिकायत करी कि महाराज निरंजन आया था और मैं आपसे बात करूं था, जबरदस्ती सामग्री ले गया। न्यू बोला उसके राज में क्लेश रहेगा, कोई जीव सुखी नहीं रहेगा उसके पास, और वो चैन तो नहीं सो सकेगा। कोई बात ना, वो अपनी करनी आप भोगेगा। और न्यू बोला मैं उसने जीत मारूंगा। कूड़म कहने लगे अगना भाई जान से संत ऐसा नहीं कराया करते, अपनी करनी आप पाओगा। जी से कैसे मरता है,
जान से मतलब हाँ वही ना, जान से मर जाते हैं ना। जान से जो वहाँ पर अमर ही है, जान से कैसे मरेगा? जैसे जो शंकर जो है, शंकर के पीछे कौन भस्मासुर लगा था? और वो अविनाशी था, आस्था होता तो भागता ही नहीं ना। और मैं अविनाशी हूँ, मुझे मार दो, नहीं मरूंगा मैं, कैसे जाता भागता? किस लिए भागा वो? तो अविनाशी नहीं है इसलिए भागा। पता है कि मैंने हाँ अविनाशी नहीं, और ये इसको पता है, किसको? भस्मासुर, इसको भी पता, भस्मासुर को पता है ये भी अविनाशी नहीं है। तभी तो मारने जा रहा है। तभी तो मारने जा रहा था वो। और वैसे ही उसको भी पता है मरते हैं यहाँ के लोग सब। इसलिए तो तभी तो भगवान बोला हाँ, जैसे मार दूंगा। अभी सोच लीजिए, चंदन भगत जी है, जब चंदन भगत जी को पता है कि दास अविनाशी है, समझ लीजिए, पता है उनको, मतलब हम सब पृथ्वी के लोग हैं, सब अविनाशी है, समझ लीजिए। तो चंदन भगत जी बोलेगा क्या रमेश भगत जी मैं जी से मार दूंगा? नहीं नहीं क्यों बोला? तो अमर है वो, कैसे मारेगा? जी कैसे से। मार सकते? अच्छा शब्द भी नहीं आएगा वहाँ पर। नहीं इसी प्रकार है ना, इनके शब्द क्यों आया? इनको पता है जी से मरते वहाँ पर, इसलिए आता है शब्द भगत जी। शब्द करने होता है गुरु जी का। नहीं तो मार देता ना, ताकतवर वो मार परमात्मा बोल दिया ना, उसका ताकत ज्यादा है, वो मार देता उसको। लेकिन उसके अंदर थोड़ा धैर्य था, उसके अंदर थोड़ा संत, मतलब सुना उसने परमात्मा की बात, इसलिए परमात्मा ने उसको माफ कर दिया। तो वो भी ऐसा करता, उसको भी निकाल लेते वहां से। कूर्म निरंतर के राज में क्लेश रहेगा, कोई जीव सुखी नहीं रहेगा उसके पास, और वो चैन नहीं सो सकेगा। कोई बात ना, वो अपनी करनी आप भोगेगा। और नो बोला मैं उसने जीत मारूंगा। कूर्म कहने लगे अग्ना भाई, संत ऐसा नहीं कराया करते, अपनी करनी आप पाओगा। कूर्म निरंजन से कई गुण। यही तो मैंने, अपनी करनी आप पाओगे। हम लोग को भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जो कोई भी कैसी भी गलती करे, हम उसके ऊपर गुस्सा ना हो बिल्कुल भी, कितनी भी बड़ी ना हो, पूरा नाश कर दे। नहीं बताया इसके 100 पुत्र मारे थे किसने? विश्वामित्र। विश्वामित्र के। दुर्वासा ने मारे थे ना, कपिल मुनि थे ना। हाँ कपिल मुनि वाले का साला दुर्वासा था, वो ब्रह्म ऋषि बोलता था कि मेरे को हाँ नहीं, राज ऋषि बोलते थे। तो उसके 100 पुत्र मारने के बाद वो क्या गया, उसने धैर्य से उसके साथ, मतलब उसको बुरा नहीं बोला, धैर्य से चला वो। इसी प्रकार पूरा हमको, हमारा पूरा नाश हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसे कुरम की तरफ बातें नहीं करनी है। धैर्य इसी के तो बोलते, धैर्य से। धीरज उसी की होती है जिसकी इच्छा मिटती है। जब धीरज में परमात्मा फिर साथ देगा। हाँ धीरज, जिसके पास धीरज है उसको, वो तो छोड़ेगा नहीं धीरज को अपने। जिसके पास इच्छा है वो धीरज कभी नहीं रहेगा, धीरज नहीं रहता उसको। और जो परमात्मा के लिए अगर आनंद में के लिए तैयार होगा, उसके परमात्मा क्या ना कर दे एक पल में। हाँ क्या ना करते, उसकी प्रबल इच्छा होगी तो भगत जी, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता भगत जी, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा वही हाँ ज्ञान हो गया तो आनंद में जाना है। और ऐसे ही कर रहा है काम, अपने कर्म अपने इच्छा भी कर रहा है, अपने कर्म भी कर रहा है, अंदर से परमात्मा की प्रबल इच्छा भी नहीं है परमात्मा प्राप्त करने की, तो उसके लिए नहीं करेगा भगत जी। ये हमारे, मतलब ये हमारे दिमाग में फिट करना चाहिए कि उसके लिए करेगा जो प्रबल इच्छा यहाँ से निकलने की जो प्रबल इच्छा है उसको करेगा, उसी को साथ देगा। जैसे कि जो कौन था, कालू, जो कालू झीमर था, उसको तो वो क्या मच्छी पकड़ने गया था, उसको एक तो राजा आएगा उसको मार देगा, इसलिए क्या किया, साधु का रूप बना दिया, लंगोट था, सब भस्म राख पट लिया, हाँ सब राख अपने शरीर पर लगा दी और धोने के आगे बैठ गया। राजा को लगा कि साधु संत है, उसने जा रहा, मतलब आसन पे डाल के चला गया। वो क्या बोला कि मैं ऐसा नाटक किया तो मुझे परमात्मा इतना लाभ दिया, असलियत करूंगा तो कैसे करूँगा, कैसे क्या होगा। इसलिए तब से तो क्या तड़प बनी उसकी, कोई संत मिले, कोई भगत मिले, कोई ये मिले वो मिले, उसकी तड़प बनी। उस टाइम परमात्मा खुद आए उसके पास, एक साधु संत का भगत का रूप बना और उसको गुरु बनाया। उसकी तड़प देख के आए, परमात्मा बताया उसकी तड़प जिसकी है उसको परमात्मा कुछ ना कर दे, क्या कर दे उसके लिए, बस हमारी तड़प ही नहीं बनती, तड़प ही तो करनी है। संसार का त्याग करेंगे तभी तो हम तड़प बन सकते हैं भगत जी। संसार में रह रहे और तड़प बन नहीं सकते कभी भी। संसार में रह रहे मतलब संसार में रहना है, लेकिन संसार का त्याग करेंगे तब हमारी तड़प बनती है। हाँ त्याग जितना हो सके उतना त्याग, और मर नहीं सकते हम भगत जी। और भगवान के भगत मरेंगे तो भगत जी क्या है, भगवान के भगत कभी नहीं मरते। उसको ये भी दिखाई दे रहा है आज
अभी कुछ भी नहीं है घर में, फिर भी वचन पे रहना चाहिए वो। घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, फिर भी वो इतना विश्वास हो जाना चाहिए गुरु पर। बाबा कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट तैयार रख देगा अपने टोपले, मतलब कटोरे में चपाती विपाती सब तैयार करके रख देगा वो। ऐसा भगवान है, भूखे हुए परमात्मा। इसकी बात नहीं, इसकी बात नहीं पता। एक भगत था परमात्मा का, गरीबदास महाराज का भगत था, संत था, शीतलदास कुछ नाम था उसका। उसको मांगे तो बड़वा वो मांग के नहीं खाता था, 400-500 शीश अपने साथ लेके जाता था, लेकिन अपने साथ परमात्मा के एक पैसा नहीं रखता था वो। परमात्मा के ज्ञान पर एक पैसा भी नहीं रखता, एक पैसा भी नहीं रखता था। एक एक शब्द पर उसने विश्वास किया था, एक एक शब्द पर, परमात्मा के अपने गुरु जी के एक एक शब्द पर विश्वास किया था। वैसे चलने के प्रयत्न कर रहा था वो। उसी तरह वो जा रहा था, वो गया था, मतलब जा रहा था 500 शीश लेके, लेकिन एक भगत उसमें ऐसा आया, वो 500 रुपये लेके साथ में आया था। लेकिन भगवान को पता, भगवान तो अंतर्यामी है। वो तो क्या 3 दिन तक उनको खाना नहीं मिला। 3 दिन तो साइड में जाके रोने लगा, इतने भगवान कौन सी गलती बनी, कोई संकेत तो दे दो, कुछ बता दो। उसी टाइम परमात्मा ने रोता रोता तो उसकी आंखें बंद करवा दी। आंखें बंद करके परमात्मा के हरिदास में के रूप में प्रकट होकर उसको क्या बताया, और तुम्हारे संगत में एक भगत है, उसके पास 500 रुपये, तुम 3 दिन तक खाना खा सकते हो, 3 दिन तक खाना खा सकते हो, 500 रुपये ले लो, अब नहीं तो उसको निकाल दो बाहर। उसी टाइम वो उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते जाके संगत में बता दिया, किसके पास 500 रुपये है तो लेके ले दे दो, नहीं तो संगति छोड़ के चले जाए, नहीं तो तलाश ली जाएगी। तो ये भगत उठा और बोला कि मेरे पास है लेकिन मैं नहीं दूंगा। तो बोले कि भाग जाओ मंदिर छोड़ के। तो जैसे वो भाग गया, 1 घंटे में परमात्मा सब लोग को भंडारा दिया ना दिया। ऐसे समृद्ध परमात्मा के ऊपर हम क्या करते, जो भगत परमात्मा पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी कर देता है। इसलिए जीना ही नहीं है भगत जी, जीना मतलब इच्छा में गया। जो भगत जी रहा है समझ लो, अब जी रहा है मतलब ऐसा नहीं कि बाबा इस लोग जीना मतलब क्या, इच्छा करना। जो इच्छा करता है गुरु जी उसमें नहीं चल सकता, जो इच्छा करता है, जो गुरु जी के वचन पर नहीं चल सकता गुरु जी। जीवत ही मर जाना चाहिए, जीवत ही। हाँ, हम लोग नहीं जीवत मर रहे हैं अभी तक, जीवत मरना पड़ेगा। कल की चिंता नहीं, आज एक टाइम खाना मिल गया, कल का कल देखेंगे, उस टाइम देख लेगा भगवान। अरे चिंता भगवान को, हमको, अरे करता हुआ है हमें, करता हुआ है। अजीब कैसा है, माँ पापा, पिताजी और माँ घर के बड़े रहते हैं, हम छोटे छोटे रहते समझ लीजिए। वो क्या करते हैं, बच्चों की चिंता रहती है क्या, बच्चों की चिंता रहती है वो खाना क्या खाएंगे, माता पिता को चिंता रहती है हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अरे भगवान हमारा समर्थ परमात्मा, अरे यो उसके बच्चे खुद बोल रहे हैं हम क्या खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे हम। अरे समर्थ परमात्मा बोल रहा है मैं है ना तुम्हारे साथ, तो क्यों डर रहा है, फिर भी बोलते हैं नहीं ना गुरु जी, थोड़ा बहुत हमको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसीलिए तो परमात्मा तू अपने से पहले कर। हाँ, मुझे सोचने लग जाता है, डर लगता है इसको, अंदर से डरा देता है मनुष्य को, और घबरा के उसके पीछे भाग जाता है। परमात्मा छोड़ दो, जा पहला बार पेट में भर। हाँ, पेट में भर, जब तेरा पेट भरेगा तब आ जाओ। हाँ, पेटे पूरा कर ले पहले जीवन में। हाँ, जब पेटा तेरा भरेगा तो भाई, पेट तो बाबा असम जन्म हो गया, हमारे पेट भरा नहीं है। हमारे करने से पेट भरेगा भगत जी, हम करने से पेट भरेगा तो हो गया ना भगत जी, हम करने से कभी पेट नहीं भरता है, भगवान कहता है तो पेट भरता है। परमात्मा सत्संग कहते हैं कि तुम सोचते